हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 हेयर ऑयल्स का कॉम्बिनेशन बताऊंगी जिससे ना ही सिर्फ आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट होगी बल्कि आपके बाल शाइनी, सॉफ्ट एंड सिल्की दिखेंगे। आज मेरा ऑफ डे था क्लिनिक से। नॉर्मली मैं अपने ऑफ डे से हमेशा हेयर ऑयलिंग रूटीन करती हूँ प्रॉपरली, और ये जो मैंने जो पोर्शन ढूंढा है, आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। इट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ माई पेशेंट्स एज वेल एंड आई एम श्योर जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने बालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 आप लोगों को ये बता दूँ, कुछ ऑयल्स हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि एक नंबर 1 है सरसों का तेल। मुझे सरसों का तेल बालों के लिए बहुत बुरा लगता है। हाँ, बॉडी मसाज के लिए इट्स वेरी गुड, बट जो इंसान या जो पेशेंट जिसने सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है, दे हैव ऑलवेज कम विद वेरी वेरी इन्फ्लेम्ड रेड स्कैल्प, और उनकी दिखी होती है कि फ्लेकीनेस बहुत ज़्यादा हुई होती है। दैट इज़ वन ऑयल जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। ठीक है, हर ऑयल आपके लिए सूट भी नहीं करता। आपने बहुत बेहतर है कि आप अपनी जो है हेयर पोरोसिटी टेस्ट कर लें और देखें कि आपका बाल किस पोरोसिटी पे लाई करता है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो लेट मी नो, मैं एक यूट्यूब वीडियो बना के आपको इसके बारे में बताऊँगी। अच्छा, एक और जो ऑयल है जो कि लोगों को ज़्यादा सूट नहीं करता वो है कोकोनट ऑयल। सो इफ़ यू आर यूजिंग दैट तो बी श्योर कि वो आपको सूट करे। नंबर 1 मैं डिवाइड करती हूँ स्कैल्प को देन अगैन, क्योंकि हर तेल जो है डिफरेंट है। स्कैल्प के तेल डिफरेंट हैं और आपके एंड्स के बालों के तेल डिफरेंट है। स्कैल्प में मैं कॉम्बिनेशन लगाती हूँ नंबर 1 रोजमेरी का, ठीक है। नंबर 2 उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ ब्लैक कैस्टर ऑयल, उसके अलावा ऐड करती हूँ अनियन ऑयल एंड देन लास्ट में पम्पकिन सीड ऑयल। तो मैं साथ साथ इनके बेनिफिट्स भी बताती रहती हूँ आपको। रोजमेरी ऑयल ना दुनिया में इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल हेयर ग्रोथ ऑयल, ठीक है। इससे ज़्यादा इतनी स्टडीज़ के बाद यही फिगर आउट किया गया है कि इससे ज़्यादा कोई भी पावरफुल ऑयल नहीं है, क्योंकि ये, और ऑनेस्टली आपको बताऊँ 95% पेशेंट्स जिनको जो ये यूज़ करते हैं उनको हेयर ग्रोथ हमेशा दिखती है, रिडक्शन इन हेयर फॉल हमेशा दिखता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हम डालेंगे इसके अंदर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ना थोड़ा सा हैवी है, तो आपने इसको ज़्यादा नहीं डालना, आपने इसको कम ही यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट 3 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम डालेंगे अनियन ऑयल। अनियन ऑयल अगैन इसके अंदर सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंग होता है, बट देन अगेन जस्ट 3 ड्रॉप्स, क्योंकि ये थोड़े हैवी ऑयल्स हैं, हमें इनको ज़्यादा नहीं स्कैल्प में डालना। अदरवाइज़ अगर आपको डैंड्रफ है, सेबरिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस है, इन्फ्लेम हो जाएगी आपकी स्कैल्प और ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद लास्ट में है पम्पकिन सीड्स ऑयल। जिन लड़कियों को हार्मोनल या जिन लड़कों को हार्मोनल हेयर लॉस है उनके लिए ये मस्ट है। ये आप ज़्यादा सारा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डाले हैं अराउंड 9 to 10 ड्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मिक्सचर सा बन गया है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे एंड देन आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग गलत ऑयलिंग करते हैं। आपने अपनी जो भी आपकी स्कैल्प आपको दिख रही है, मेरा यहाँ पे मिरर है तो सॉरी मैं वहाँ पे देख रही हूँ, स्कैल्प के अंदर आपने लगाना है। बट जो लोग गलत करते हैं ना वो ये करते हैं, ये नहीं करना आपने। इससे क्या होगा कि जो आपके बाल नए भी उग रहे हैं ना वो इतने वीक होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। तो व्हेन यू डू दिस, उसकी मोशन की वजह से क्या होता है, आपके बाल बिल्कुल हाथ में टूट के आ जाएंगे। तो द राइट वे टू अप्लाई इट इज़ टू जस्ट जेंटली टैप इट इन, ठीक है। आपने जेंटली स्कैल्प में लगाना है कि हम सर्कुलेशन इम्प्रूव करें अपनी स्कैल्प की, बट ये नहीं कि हम इतनी एग्रेसिवली करें कि हमारे बाल जो नए आ रहे हैं वो भी टूट के हमारे हाथ में आए हुए हों। दिस इज़ वाई बहुत दफ़ा जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि जब भी हम ऑयलिंग करते हैं हमारे बाल टूट के हाथ में आते हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ द तरीका दे यूज़। पुराने ज़माने में दादियाँ और सब लोग, उनको तो मेरी वीडियो बहुत ही बुरी लगेगी क्योंकि उनको तो चम्पी वगैरह करने का शौक़ था, बट अगैन मेडिकली दैट्स नॉट राइट। अच्छा, मैं इस तरह डिवाइड करके पोर्शंस में पूरे बालों में अपना ये ऑयल लगा लेती हूँ। लेट्स क्यू सम म्यूज़िक जब तक मैं ये लगाती हूँ, और ना बोल बोल के आप लोगों को बोर ना करूँ। ओके, ये ऑप्शनल स्टेप है
बट मुझे बहुत से माइग्रेन्स होते हैं, तो जब मैं मसाज करती हूँ एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरे जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स हों. सो दिस हेल्प्स इन स्कैल्प सर्कुलेशन एंड देन इट हेल्प्स विद माइग्रेन्स अ लॉट. इसको बस आपने लाइटली मसाज करना है इससे. अच्छा, तो इस तरह आपने अपनी पूरी स्कैल्प पे कर लेना है. अच्छा, मेक श्योर ये करना है कि आपने बहुत एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं करनी, मतलब कि पागलों की तरह तेल का ये पूरा नहीं उठा के लगाना होता है. द रीज़न इज आप ज़्यादा लगाएंगे देन यू विल अगैन हैव मोर डैंड्रफ, मोर स्कैल्प इश्यूज, स्कैल्प इन्फ्लेम हो जाती है. वी डोंट वांट टू डू दैट. अच्छा, अब हम करेंगे एंड्स का केयर. ठीक है, एंड्स पे भी अगेन लाइट ऑयल लगाएंगे. उसके लिए हम क्या, मैं 2 जो लगाती हूँ, अमेजिंग, जिसने ये ट्राई किया उसको इतना मज़ा आया ना, हिबिस्कस ऑयल एंड देन आर्गन ऑयल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. ठीक है, इन दोनों को आप एंड्स पे ज़्यादातर लगाएं, ऊपर भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली, बट देन ये आपकी शाफ्ट्स को, जिन लोगों की स्प्लिट एंड्स हैं, उनके ड्राई बाल हैं, स्पेशली कलर ट्रीटेड बाल हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है. तो सबसे पहले मैं कोट बनाती हूँ हिबिस्कस ऑयल की. हिबिस्कस ऑयल के अंदर ना एक इस तरह का कंपाउंड है, आप समझें, जो कि आपके बालों की शाफ्ट को लेयर कर जाता है, तो फिर उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. आप देखें इंस्टेंटली एकदम से ना बाल सॉफ्ट हो जाते हैं. अभी तो मैंने सिर्फ लगाया है, तो नहाने तक तो बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, तो एंड्स पे मैं ये आराम से जेंटली अगैन, आप बस एग्रेसिव नहीं होना अपने बालों के साथ. जितना आप एग्रेसिव होंगे उतना आपका बाल टूटेगा. ठीक है, तो ये हमने इस साइड पे लगा लिया. ये अब हम थोड़ा सा, मैं लाइक ऊपर और साइड्स पे लाइक लगा के, एंड देन जस्ट लाइक दिस, जस्ट टू कवर इट. ये लगा लिया, बहुत चंपू लग रही हूँ. बट सेकेंड लेयर हम लगाएंगे आर्गन ऑयल की. सो आर्गन ऑयल की हम सेकेंड लेयर लगाएंगे. ठीक है, ये फर्दर सील इन करेगा, मॉइस्चराइज़र सील इन करेगा और हाइड्रेट करेगा. ठीक है, अगेन सेकेंड लेयर ये हमने लगा ली. देन अगेन वेरी जेंटली साइड्स पे भी, एंड देन हमने स्कैल्प के ऊपर भी हल्की सी बस लेयर, जस्ट के ऊपर के बाल ये ना हो कि बिल्कुल ड्राई लग रहे हो. ठीक है, एंड दैट्स इट. अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मुझसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, देखें. अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, रियलिस्टिकली इफ़ यू सी मेरी इतना अभी सारी ऑयलिंग में इतने मेरे बाल गिरे हैं, सो दैट इज़ अराउंड व्हाट लाइक 1 and 2 strands ओनली, राइट. दिस इज़ वेरी नॉर्मल. अब देखिए ये बाल मेरा बहुत ही वीक होगा कि ये मतलब इतनी हल्के से भी गिरा है, तो फिर यही होता है. ठीक है ना, सो इट्स ओके. अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँ, लोगों को ये लगता है कि ये लंबा बाल, मेरी लड़कियाँ गिर रही हैं, मेरे स्कैल्प के अंदर से आ रहा है बाल. नो, ये ब्रेकेज है, ये आपका बाल ब्रेक हो रहा है. ठीक है, जो अंदर से आता है उसकी अपीयरेंस बहुत डिफरेंट होती है. अच्छा, ये हमने कर लिया. अब हम क्या करेंगे कि बस हम इसको कभी कभार छुट्टियाँ बना लेती हूँ, कभी कभार नहीं बनाती, कभी कभार जस्ट लेट देम बी ऐसी. एंड देन आई शावर, ऑब्वियसली गंदी शर्ट पहनी, सो इट डजंट रियली मैटर. शावर में लेती हूँ इन 1 to 2 hours, इससे ज़्यादा नहीं मैं लगा के रखती. ठीक है, पहले मैं ओवरनाइट भी लगाया करती थी, बट देन मैंने कुछ स्टडीज़ पढ़ी और मुझे हुआ कि नहीं, दैट्स नॉट दैट सेफ, तो अब मैंने छोड़ दिया वो करना. ठीक है, क्योंकि रात को ना सिरम्स लगाने हैं हमने. ठीक है, रात को हमारे स्कैल्प को सिरम्स की ज़रूरत है. तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी भी एक रूटीन बताऊँ कि नाइट हेयर रूटीन मेरी क्या होती है, तो वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी. ठीक है, हम रात को वो करेंगे और दोपहर में ये लगा के नहा के फिर सिरम्स लगा लेंगे, क्योंकि नॉन ग्रीसी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बता रही थी, हाँ, हफ्ते में ना 2 से 3 से दफ़ा ज़्यादा आपने नहीं करनी ऑयलिंग, बिकॉज अगैन ज़्यादा करेंगे तो फिर ऑयल ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, एंड वी डोंट वांट टू यूज़ अ लॉट ऑफ शैम्पू एज वेल. सो द राइट टेक्निक इज़ टू जस्ट ऑयल 3 times एंड शैम्पू 3 times a week. दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स परफेक्ट. अच्छा, एंड देन अगर आपको ये सवाल है कि सारे ऑयल्स भाई हमें कहाँ से मिलेंगे, सो ऑल दीज ऑयल्स यू कैन गेट ऑन द वेबसाइट. ये नीचे मैं लगा देती हूँ, उस वेबसाइट से आप ले लें. अभी सेल भी चल रही है, आप ऊपर से मेरा डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर रूबा 20, तो आपको ये नेचुरल
परफेक्टली 100% प्योर ऑयल्स जो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं वॉश करके आपको आफ्टर रिजल्ट ज़रूर दिखाती हूँ। मैं डाइसन एयर रोलर यूज़ करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ना वो है नहीं, बल्कि है, ओके। मैं डाइसन आपको करके सारा पूरा प्रोसीजर दिखाती हूँ कि मैं अपना आफ्टर केयर किस तरह करती हूँ। सो आई विल सी यू देन। ओके, सो दिस इज़ द आफ्टर, और ये मैंने बस ब्लो ड्राई किए मैं अपने बाल। एंड ब्लो ड्राई करना इज़ सेफ़, कोई मसला नहीं होता, बस आप अपना टेम्परेचर ज़्यादा हॉट ना करें, वार्म पे रखें, एंड इफ़ यू कैन तो आप कूल पे भी रख सकते हैं। मैं अभी किसी की बात पक्की पे जा रही हूँ, दिस इज़ व्हाई आई एम अ लिटिल ड्रेस्ड अप। और बस मैंने एंड पे ये कहना है कि एवरीथिंग गुड टेक्स टाइम। तो अगर आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं या आप सीरम्स भी लगा रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपने एटलीस्ट 60-90 डेज देना, उससे पहले एक्सपेक्ट नहीं करना। एंड इफ़ यू वांट ए नाइट हेयर केयर रूटीन कि मैं रात को क्या सीरम्स अप्लाई करती हूँ अपनी हेयर ग्रोथ को डबल करने के लिए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जिन लोगों ने कमेंट करना है कि ये विग पहनती हैं, तो ये विग नहीं है, मैंने इतनी अच्छे अपने बाल कर लिए कि लोगों को विग लगते हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।